हेलो माय ब्यूटीफुल वर्गो, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी आपकी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट कब आने वाला है, और जब ये टर्निंग पॉइंट होगा तो उस टाइम आप कहाँ रहोगे। ठीक है, कितनी ग्रोथ हो रखी होगी और क्या कुछ पाओगे, क्या कुछ खोओगे, क्या आपके अनुसार चीज़ें होंगी और क्या यूनिवर्स के अकॉर्डिंग चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में। ये आपके पर्सनल लाइफ, आपके प्रोफेशनल लाइफ का टर्निंग पॉइंट देखा जाएगा यहाँ पे, और आपके हेल्थ से रिलेटेड भी चीज़ें होंगी। ठीक है, सो लेट्स सी। इस रीडिंग को मेल फीमेल, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। ठीक है, और इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आप अपने फैमिली फ्रेंड्स जिसका भी अच्छा चाहते हैं उनको ज़रूर शेयर कीजिए। वो अपने ज़ोडिक साइन के अकॉर्डिंग अपनी रीडिंग देख लेंगे। ठीक है, और इतने ब्यूटीफुल चैनल पे आप कनेक्टेड नहीं हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो, जल्दी से सब्सक्राइब करो। ठीक है, हमेशा आपको ब्यूटीफुल एक्यूरेट रीडिंग ही मिलेगी। और अगर आप चाहते हैं तो अपनी पर्सनलाइज रीडिंग भी ले सकते हो। अगर आप अपने बारे में एकदम एग्जैक्ट जानना चाहते हो, एक्यूरेट ऑनेस्ट जेन्युइन रीडिंग जिसमें कोई बटरिंग ना हो, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम, सारे प्रॉब्लम आपके सॉल्व होंगे। ठीक है, जो भी इश्यूज़ हैं आप एक बार कॉन्टैक्ट मुझसे करो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा ID का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। फेक एंड फ्रॉड से अवेयर रहना, नंबर नहीं देती हूँ। रीडिंग आपकी बिल्कुल परफेक्ट एंड एक्यूरेट होगी, जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व होंगे। सिंपल सी बात है। और राइट, देखो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट होगा कब तक। टर्निंग पॉइंट होने में आपकी लाइफ में मे बी 4 मंथ्स लग सकता है। तो ये जो कुछ भी आपकी लाइफ में आएगा ये आफ्टर 4 मंथ्स होगा। ठीक है, इसका प्रभाव, इन्फ्लुएंस जो है वो, शुरुआत जो है वो अभी से हो सकता है। तो सबसे पहले मुझे ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये कार्ड मुझे बहुत अट्रैक्ट किया आपके लिए। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ओल्ड इंजरीज़ है जो कि हो सकता है कि आप उस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, ओल्ड इंजरीज़, अब ये क्या है थोड़ा मैं डिटेल में आपको बताती हूँ। हो सकता है कि कोई ऐसा इंसान जिसको आप अपने लाइफ में एकदम सर पे चढ़ाकर बैठाकर रखे हुए हो, और ये एक बार आपने ये नहीं देखा कि ये जो ओल्ड इंजरीज़ है, ये जो पेन है, ये जो तकलीफ़ है, ये दिया कौन है, किसके वजह से आज मैं इस जगह पे हूँ, इस पोजीशन पे हूँ, इतना पेन मुझे झेलना पड़ रहा है। तो आपको एक बार उस ओल्ड इंजरीज़ को रिव्यू करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो गलती पहले कर चुके हो, फिर वही गलती कर रहे हो, फिर वही गलती कर रहे हो, फिर वही गलती कर रहे हो। तो कहाँ से आएगा टर्निंग पॉइंट। तो सबसे पहले आपने अभी आज एनालाइज आप ज़रूर करना कि मैंने गलती क्या क्या की। हो सकता है जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम हुआ उसको अपने लाइफ से हटा दियो, आउट कर दियो, फेंक दियो निकाल के, लेकिन फिर भी किसी और इंसान के साथ आप वही गलती कर रहे हो। तो सबसे पहले यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि जो गलती आपने की उस गलती को दोबारा मत करो। जिसके वजह से आपकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम हुए, पेन तकलीफ़ हुई, उस इंसान से अपना कॉर्ड कट करो, एकदम कट करो। उस इंसान से कोई मतलब मत रखो। आपको ये बोलना होगा कि मेरे ऑफिस में है, मैं कैसे कट कर लूँ कॉर्ड, तो आप उससे अपनी पर्सनल बातें शेयर मत करो। कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं इमोशनल, ठीक है, उस चीज़ को आपको थोड़ा सा पहले इमोशनली अपने आप को थोड़ा सा अपने ऊपर वर्क करना होगा। चाहे अटैचमेंट हो, एक्सपेक्टेशन हो, या कुछ भी हो, आपको अपने आप को रिचार्ज करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि थोड़ा सा जो भी पेन तकलीफ आप झेले हो अपनी ज़िंदगी में, उसको थोड़ा सा आप देखना कि किसके वजह से हुआ। ये हो सकता है कि आपकी फैमिली में आपके पेरेंट्स की वजह से भी हुआ हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे नष्ट करना है आपको कुछ इमोशनल नेगेटिव चीज़ों को, अटैचमेंट को और एक्सपेक्टेशन को। आपको एक्सपेक्टेशन अपने आप से लगाना है सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। देखो आपके अंदर ना अनलिमिटेड पोटेंशियल है। ये रीडिंग के जो आप देख रहे हो ना, इस रीडिंग के माध्यम से यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर तुम अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी करना चाहते हो वो तुम कर लोगे या कर लोगी। तुम्हारे अंदर इतना ताकत है, अनलिमिटेड पोटेंशियल है। पर प्रॉब्लम यह है कि लोग बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आते हैं। तो सबसे पहले ये चीज़ लिखो, आई हैव अनलिमिटेड पोटेंशियल एंड माई पॉसिबिलिटीज़ आर इनलेस। जो मैं चाहती हूँ, जो मैं चाहता हूँ वो होगा। पॉसिबिलिटीज़ इनलेस है। ठीक है, कुछ भी मेरे लिए इम्पॉसिबल नहीं है। तो इन फ्यूचर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि देखो हो सकता है कि आप अपने लव लाइफ में बहुत धक्के खाए हो और धोखे खाए हो। तो यहाँ पे आपके लाइफ में कोई ऐसा इंसान आएगा जो बहुत सेंसिटिव होगा, बहुत ओपन हार्टेड होगा, जो लव लाइफ के मामले में उतना एक्सपीरियंस नहीं किया हो जितना आपने कर रखा हो। तो उस इंसान को आप साथ लेकर चलोगे। वो इंसान थोड़े मूडी हो सकते हैं। रिलेशनशिप के रिगार्डिंग मैसेज है कि न्यू इमोशनल एक्सपीरियंस करने वाले हो, वो भी एक नए पर्सन के साथ।
और ये इंसान कहीं आप कोई सोशल इवेंट में गए हैं, वहाँ आपको ये इंसान मिलेगा। घर कहीं कोई इवेंट हो रहा है, बर्थडे पार्टी हो रही है या ऑफिस का कोई इवेंट है, उस टाइम ये बंदी या फिर ये बंदा आपको मिलेगा। और ये इंसान बहुत ही शांत, बहुत ही ज़्यादा शांत और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साइकिक एबिलिटीज़। ये इंसान जैसे आपको लगेगा कि ये तो मुझे घूर रही है, ये तो मुझे घूर रहा है, ठीक है, लेकिन ये आपको बहुत ध्यान से देख रहा होगा और आपकी तरफ आकर्षित हो चुकी होगी या हो चुका होगा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे आप आगे आने वाले 4 मंथ्स के बाद फील करोगे। उस इंसान की वजह से आपके लाइफ में टर्निंग पॉइंट आएगा, क्योंकि वो इंसान बहुत अच्छे होंगे या बहुत अच्छी होंगी। अब देखो यहाँ पे हो सकता है जैसे आपके पास कुछ प्रॉपर्टी है, कुछ ज़मीन है, वहाँ पे थोड़ी क्लींजिंग की ज़रूरत है, या आपका हेल्थ है, तो फिज़िकली इमोशनली आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना होगा। अगर आप कहीं काम करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे ना जैसे किसी से अगर आप पोछा लगाते हो या पोछा लगवाते हो या लगाते खुद हो घर में, तो आपको उसमें थोड़ा सॉल्ट ऐड करके अपने घर को क्लीन कराना चाहिए, ठीक है। आपको अपनी ज़िंदगी को जैसे जी नहीं पा रहे हो, होल नहीं फील कर रहे हो, कंप्लीट नहीं फील कर रहे हो, पर आगे आने वाले 4 महीने के बाद आप कंप्लीट फील करेंगे, होल फील करेंगे। ऐसा लिख सकते हो, आई एम बैलेंस्ड, होल एंड कंप्लीट, आई ब्रीथ इन लाइफ कम्प्लीटली। मैं अपने लाइफ को कम्प्लीटली जी रहा हूँ या जी रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे आप इन फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हो रहे हैं, चैलेंजेस तो आते हमेशा रहेंगे लाइफ में, लेकिन केयरफुल रहना है। अगर आपका काम कुछ, जैसे आप बैंकिंग का काम कर रहे हैं या डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड कुछ काम है, पेपर वर्क का काम है, तो आपको बहुत केयरफुल रहना है, ठीक है। ये भी चीज़ यहाँ पे यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं। आप आगे आने वाले टाइम में ना, कौन आपके लिए बुरा है, कौन आपके लिए अच्छा है, ये भी आप बहुत जल्दी परख लोगे। ऐसी भी कुछ आपकी पर्सनैलिटी हो रही है। आपके दिल की जो फीलिंग है, जैसे कह सकते हैं पूरा हार्ट ही चेंज हो रहा है, ठीक है। हार्ट मतलब हार्ट की जो फीलिंग है, अटैचमेंट है, वो सब बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं, ठीक है। फ्रेंडशिप अच्छे अच्छे लोगों के साथ हो रही है। इसी वजह से ना, देखो मुझे तो ज़्यादा प्रॉब्लम ऐसा लग रहा है कि लोग आपकी लाइफ में सही सही नहीं है, अच्छे अच्छे नहीं है लोग, ठीक है, जिसकी वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम झेलना पड़ता है। पर अब आपकी लाइफ में अच्छे लोग होंगे, अच्छे लोगों से सराउंडेड रहोगे, तो चीज़ें अच्छी होंगी। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपके अंदर पावर है, ये भी चीज़ है, ये बात आप जान लो। इस बात को आप अब भी फील करो कि हाँ, मेरे अंदर है ये चीज़, ठीक है, मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हूँ, आई एम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ऐसा ज़रूर कमेंट में लिखना। तो शाइन बहुत करोगे, ब्राइट है आपकी लाइफ, बहुत डायनामिक है। और ये चीज़ आप लिख सकते हैं, आई एम ऑथेंटिक एंड लॉयल, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आप कोई जगह पे शिफ्ट होना चाहते हैं, कोई आपका कोई फेवरेट कंट्री है जहाँ पे आप रहना चाहते हो, या फिर तैयारी कर रहे हो जाना है तो जाओगे। इन फ्यूचर आप बहुत फ्लर्टी हो रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप फ्लर्ट करोगे, प्यार आपको लोगों से जल्दी जल्दी हो जा रहा है, लोगों को देखकर आप बहुत अट्रैक्टेड हो जा रहे हैं। अगर आप आर्ट के फील्ड से है, ठीक है, अगर आर्ट के फील्ड में जाना चाहते हैं तो उसमें भी आपकी बहुत ग्रोथ होगी। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ, ओके, जब भी आपको अपनी ज़िंदगी में लो फील हो, आप नेचर में जाओ, नेचर में थोड़ा सा बैठो, टाइम स्पेंड करो, ठीक है। ये चीज़ भी है जिसकी वजह से जल्दी ग्रोथ होगी आपकी लाइफ में। उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप हाई इनकम स्किल्स भी सीखते हुए कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तब जाके आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड चेंजेस हो रहे हैं, जैसे कॉपी राइटिंग स्किल्स सीख रहे हो, वेब डेवलपमेंट, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, बिजनेस कंसल्टिंग, ठीक है, डाटा एनालिटिक्स, एनिमेशन, इन सारे फील्ड से हो तो भी ग्रोथ होगी। फोटोग्राफी हो गया, वीडियोग्राफी हो गया, प्रोग्रामिंग हो गया, बुक कीपिंग हो गया, इस तरह के कुछ आप नॉलेज गेन कर रहे हैं जिससे आपकी ग्रोथ हो रही है। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, डाटा साइंस हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, ब्लॉकचेन हो गया, डाटा एनालिटिक्स हो गया। अगर आप एक इंजीनियर है, डाटा इंजीनियर है, एप्लीकेशन इंजीनियरिंग आपने कर रखा है, ठीक है, तो भी ग्रोथ हो रही है आपकी। फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, यूएक्स डिज़ाइनिंग, वेब डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, ये सारी चीज़ें आप सीख सकते हैं जिससे आपकी ग्रोथ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, ये कार्ड मुझे बता रहा है। उसके बाद है कंटेंट मार्केटिंग, ठीक है, टीचिंग स्किल्स, ये सारी चीज़ें आपको अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए। और पर्सनली के लिए कांटेक्ट करना मेरी जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल इंस्टा आईडी का जनरल लिंक मिलेगा। परफेक्ट एंड एक्यूरेट रीडिंग के लिए मुझसे आप कांटेक्ट कीजिए, जो भी प्रॉब्लम है वो मैं निश्चित सॉल्व करूँगी। सो बाय, टेक केयर।